तो इस लेटर पैड में वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव है। आरोही द्वापर युग में सारी ईस्वी आ जाएगी और आरोही द्वापर युग लिखने से आपको भविष्य पता चलेगा कि त्रेता कब होगा, सतयुग कब होगा। फिर अतीत पता चलेगा कि पिछला कलयुग कब था, कब द्वापर था, कब कृष्ण का समय, कब राम का समय, कब प्रहलाद का समय। तो आपको अतीत आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि पिछली सभ्यता कहाँ थी। किताब पढ़ने से नहीं आएगा। धन्य होली साइंस स्वामी युक्तेश्वर गिरी का ज्ञान कि इसको समझ लेने के बाद आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कृष्ण कैसे थे, राम कैसे थे, जीसस क्राइस्ट कैसे थे। वरना पढ़ते रहिए समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैंने एक हिंट दिया लेटर पैड बनाने का। अच्छी तरह से याद रखिए कि होली साइंस स्क्रिप्चर के अलावा और कहीं को रेफरेंस बुक मानते हैं या योगी कथामृत के अलावा, तो फिर हम माया के नेटवर्क में फंस करके उलझ सकते हैं। उलझ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उलझ सकते हैं। तो स्वामी युक्तेश्वर गिरी का एक ही लक्ष्य पूरब और पश्चिम एक हो। अपना लेटर पैड हम लिखते हैं, लेटर पैड के लिखने में पूरब पश्चिम एक नहीं हो रहा है, तो कैसा लेटर पैड बनाएं कि ईस्ट और वेस्ट पूरब पश्चिम एक हो। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया। आज दिन मंगलवार है, 24 मई है, 2022 है। इसमें देखिए मंगलवार ये तो पूरब हो गया, ट्यूसडे पश्चिम हो गया। ये 24 हिंदी है, 24 अंग्रेजी है। मई यहाँ पर भी लिखते हैं, मई वहाँ पर लिखते हैं। 2022 इसको हिंदी के अंक में या अंग्रेजी में आरोही द्वापर, असेंडिंग द्वापर। इस पूरे लेटर पैड में आपको पूरब पश्चिम का मिलन है और द्वापर युग के अंतर्गत सब समा गया। भारत ने वो समय सारणी दी है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। बाकी जगह बस ईस्वी है, ये है, वो है, समय सारणी बड़ा ही संक्षिप्त बनाए हैं। लेकिन स्वामी युक्तेश्वर गिरी के कृतित्व से, उनकी तपस्या से, उनकी महिमा से अब देखिए द्वापर युग जब लिखा जाने लगा तो द्वापर युग के अंतर्गत ये ईस्वी है, इसके अंतर्गत सब है। तो इस तरह से लेटर पैड लिखना जब प्रारंभ करेंगे तो एक यूनिटी का, एकता का एक माहौल बनेगा। चलो हम कहते नहीं भारत में विक्रम सम्मत से करते हैं, भारतवर्ष का ही तो है आरोही द्वापर युग है। तो क्या हर जगह भारतवर्ष की ही भाषा बोलेंगे और किसी जगह की नहीं? इसे पश्चिमी सभ्यता में जो कैलेंडर है, समय सारणी है, वो भी जोड़ा गया। और भारत का जो उच्चतम समय सारणी जिसके अंदर सब समा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, वो आरोही द्वापर युग लिखा गया। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये नारा भारतीय दर्शन का ही है, ये भारतीय संस्कृति का ही। तो जो युग का है असेंडिंग द्वापर युग, इसके अंदर सारे समय समा गए। ये ऐसा समय जिसके अंदर सब कुछ समा गया, सारी ईस्वी और महीना और दिन। इस तरह से इस तरह से लेटर पैड बनाने पर पूरब और पश्चिम का मिलन, इससे क्या होगा? उसे जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारा अस्तित्व बना रहे और अस्तित्व केवल बना ही न रहे, ज्ञानमय हो। ज्ञानमय ही हो ऐसा ही नहीं, बल्कि आनंदमय हो। कैसा आनंद? जो बोरिंग न हो। खाना खाते हैं, आनंद मिलता है, थोड़े समय के बाद उससे अलग हो जाते हैं। इंद्रियों के तल पर जो सुख और आनंद मिलता है, थोड़े समय के बाद अलग हो जाते हैं। हम सब तो ऐसे आनंद की तलाश में हैं जो नित्य नवीन में हो। इसे प्रतिदिन खाने का क्रम बदलते हैं। कल सब्जी कुछ और बनी थी तो आज कुछ और बनेगा, कल दाल ये बनी थी तो आज दाल ये बनेगा। जो तरह तरह के जो व्यंजन, अलग अलग खाना खाने की, बनाने की जो परंपरा है,
ये लक्षण शो करता है कि हम किसी और आनंद की तलाश में हैं जो नित्य नवीन हो। तो नित्य नवीन आनंद स्वाद के तल पर नहीं मिल सकता है, न तो म्यूजिक के तल पर, न दृश्य के तल पर, न गंध के तल पर, न स्पर्श के तल पर। तर्क वितर्क के तल पर भी आपको आनंद नहीं मिलेगा। मन के द्वारा विश्लेषण करिए, ऑब्जर्व करिए, वो आनंद नहीं मिलेगा। तो नित्य नए आनंद की तलाश है तो कहाँ से मिलेगा? वो एकता मिलता है। एकता कैसे शुरू हो? लिखने पढ़ने का समय है, सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा आएगा कि 100% साक्षरता होगी। हर आदमी लिख लेगा, पढ़ लेगा, बोल लेगा। तो लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा तो कैसे हम लिखे पढ़ें? कोई कॉपी होती, लेटर पैड होता है। लेटर पैड का ये क्रम, हमने दिन लिखा, तारीख लिखा, महीना लिखा, ईस्वी लिखा, वर्ष, और फिर आरोही द्वापर लिखा। आरोही द्वापर ऐसे हो गया जैसे वसुधैव कुटुंबकम हो गया। इसमें सभी महीने समा गए, सारे वर्ष समा गए। तो पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ इसमें। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी। आपको समझ में ना आए तो ना आए। जहाँ पर भी मिलन की बात करेंगे, ऐसे मिलन में जहाँ बोरियत ना हो। कोई भी पति पत्नी मिलते हैं, थोड़े समय के बाद अलग हो जाते हैं, बोरियत होती है। माता पिता बच्चे को गोद में लिए हम बड़ा प्यार करें, थोड़ी देर के बाद नीचे उतार देते हैं। कहीं पर भ्रमण करने के लिए गए हैं, ये यूरेस्ट है, ये बहुत अच्छा जंगल है, ऐसा फॉरेस्ट है, यहाँ टाइगर है, पैंथर है, सारे एनिमल हैं। थोड़ी देर तक के बाद बोर हो जाते हैं। तो केवल हमें सच्चा आनंद वहीं मिलता है जहाँ मिलन की ऐसी क्रिया हो, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम हो। तो इस लेटर पैड में वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव है। आरोही द्वापर युग में सारी ईस्वी आ जाएगी, और आरोही द्वापर युग लिखने से आपको भविष्य पता चलेगा कि त्रेता कब होगा, सतयुग कब होगा। फिर अतीत पता चलेगा कि पिछला कलयुग कब था, कब द्वापर था, कब कृष्ण का समय, कब राम का समय, कब प्रहलाद का समय। तो आपको अतीत आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि पिछली सभ्यता कहाँ थी। किताब पढ़ने से नहीं आएगा। धन्य होली साइंस स्वामी युक्तेश्वर का ज्ञान कि इसको समझ लेने के बाद आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कृष्ण कैसे थे, राम कैसे थे, जीसस क्राइस्ट कैसे थे। वरना पढ़ते रहिए, समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैंने एक हिंट दिया लेटर पैड बनाने का। जहाँ पे यूनिटी का लाइए, चाहे कल्पना ही करिए यूनिटी का, आपके अंदर वाइटलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आज हर आदमी डरा हुआ है। कोरोना काल का देखा ही आपने, दुनिया भर के इन्फेक्शन देखा ही है। अभी जो है मंकी पॉक्स आ रहा है, लोग घबराएंगे मंकी पॉक्स आ जाएगा तो क्या करेंगे। मंकी पॉक्स आएगा नहीं, आप यूनिटी सेलिब्रेट करिए। तीसरे युगा का ये लेटर पैड वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना क्रियायोग अभ्यास कर रहे हैं या जो इस यूट्यूब को सुन रहे हैं, सब अपना लेटर पैड इस तरह से बनाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। एक दिन में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एक दिन में समझ में आ जाएगा। उस तरह से जैसे स्वामी युक्तेश्वर परमहंस योगानंद, जब परमहंस योगानंद देखे कि युक्तेश्वर चले गए तो देख करके उनको अफसोस हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और कुछ शंका में हुई, गुरुदेव ऐसे कैसे चले गए। कुछ डाउट हुआ, वो डाउट दूर हो गया जब स्वामी युक्तेश्वर रिसरेक्ट किए। रिसर्च के जब पूरा डाउट खत्म हो गया गुरु शिष्य के बीच में, तो परमहंस योगानंद लिखते हैं ढेर सारा ज्ञान हमें फैक्ट्स होता गया। कुछ हमने प्रश्न किया, कुछ उत्तर मिला, ढेर सारा ज्ञान ऐसे ही अंदर में प्रवेश करता गया। तो याद रखिए, जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी के शरीर को दफना रहे थे परमहंस योगानंद 1936 में पुरी में, तो देख करके कुछ मन में इधर उधर का डाउट हुआ, जो हम बताएंगे नहीं, आपको बताना उचित नहीं है। उस डाउट को लिखे बड़े दुखित भी थे वो। उनके जाने का एक अलग दुख था, डाउट होने का अलग दुख था। जब 3 महीने के बाद जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी प्रकट हुए रीजेंट होटल बॉम्बे में, तो डाउट खत्म हो गया वो, और ऐसा मिलन हो गया, बिना बोले ही सारा ज्ञान फैक्स हो गया। जो कुछ ज्ञान बचा हुआ था वो सब परमहंस योगानंद के अंदर चला गया वो।
तो याद रखिए, जब दो के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए बोलना पड़ता है। और जितना बोल करके पढ़ करके ज्ञान को सुनिए, वो सही नहीं सुन पाएंगे, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो ज्ञान का सुनने का तरीका क्या है? बिना बोले ज्ञान का ट्रांसफर हो। आदि शंकराचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ सब बैठे हुए थे। ऐसे और कई घटनाएं घटित हुई हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने चुपचाप बैठे रहे। लोग आए, सत्संग हुआ, बैठे रहे। कुछ घंटे बैठे रहने के बाद उठे और चल दिए। ऐसे बुद्धा के बारे में भी है, महातार बाबा के बारे में भी कहानी है, सबके बारे में है। हम सब लोगों के बीच में भी ये हो सकता है, जो उठ के जाने लगे। ऐसे कबीर के साथ भी हुआ था। तो लोगों ने कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। एक आदमी जो दूर से सुन रहे थे, कहने लोग तो बात ही नहीं किए, सत्संग क्या हुआ? जब सत्संग बिना वाणी के बोले होता है, बिना पढ़े और लिखे होता है, तो सत्संग में पूर्णता होती है। जैसे स्वामी तेश्वर गिरी जब रीजेंट होटल में परमहंस योगानंद से मुलाकात करते हैं, देखिए उसमें क्या लिखे हैं। ढेर सारा ज्ञान हमें अपने आप फैक्ट्स होता गया। कुछ तो हमने प्रश्न करके जानना चाहा, और ढेर सारे ज्ञान ऐसे अंदर में प्रवेश करते गए। ऐसे सबके बीच में होता है। तो अच्छी तरह से याद रखिए, जैसे हमारे और पेड़ के बीच में डिस्टेंस है। हम कहते तुम पेड़ हो, मैं तो महान हूँ। इस डिस्टेंस के कारण हम पेड़ों से बात नहीं कर पाते। हम है पत्थर है, पहाड़ है, हमारे इसके बीच में दूरी है। हम अपने को बड़ा मानते, इसको छोटा मानते हैं। नहीं, हम दोनों बराबर मानते, कहते हैं, मानते नहीं हैं। मानना, जानना, अनुभव करना अलग है, कहना अलग है। जब हम और पहाड़ एक है, इसकी अनुभूति हो जाए तो पहाड़ से वार्तालाप होता है। इसका कोई इतिहास देखिए, ऑटोबायोग्राफी मिलेगा। जब परमहंस योगानंद दक्षिणेश्वर जाते हैं, वहाँ जाकर के मूर्ति था, काली की मूर्ति क्या थी? पत्थर की बनी थी। दरवाजे भी सब वहाँ पत्थर ही तो थे, पत्थर और लकड़ी थे। जब ध्यान की गहराई में गए और एकता स्थापित हुई, परमहंस योगानंद का अस्तित्व और मूर्ति का अस्तित्व जब एक हो गया, तो मूर्ति निकल के बाहर चली आई और वार्तालाप कर रही थी। ऐसे तेलंगा स्वामी के एक शिष्य थे, बार बार कहते थे हमको दिव्य माँ से वार्तालाप करनी है। एक दिन कहते हैं अपने शिष्य, आओ आ तुम्हें ध्यान कराते हैं। लेके अपने तहखाने में बैठे कई घंटा ध्यान किए। फिर कहते तुमने कहा था ना कि दिव्य जननी ये से बात करना है, बैठो। एक छोटी सी मूर्ति थी काली माँ की। कहते माँ आकर के आशीर्वाद दे दो। मूर्ति चलती है, आती है, आशीर्वाद देती है। फिर कहते माँ आप जा करके आराम करो। मूर्ति चली गई, आराम की। ये कैसे हुआ? ये अभी तो हम और पत्थर दो हैं। जब दोनों के बीच में एकता स्थापित हो जाती है तो पहाड़ निर्देश का पालन करते हैं। जब कहिए तो पहाड़ चलने लगते हैं, कहिए तो रुक जाते हैं। ये सब मिरेकल नहीं, साइंस है। जैसे आप रिमोट से आप रॉकेट को घुमाते हैं, ये रिमोट से सैटेलाइट एडजस्ट करते हैं, रिमोट से टेलीविज़न चलाते हैं, सेल फोन से कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। पर इसको चमत्कार कहते हैं। आज चमत्कार नहीं है, कोई चीज़ चमत्कार नहीं होती है, अज्ञानता के कारण चमत्कार दिखती है। For this letter pad is very important for all of you. You start making letter pad like this. You can say the day. In Hindi it is din. कौन सा दिन? What is day? Then date. What is date? तिथि. Then year, वर्ष. Then युगा, कौन सा युग है। ये लेटर पैड ईस्ट और वेस्ट का मिलन करता है। आप ऐसे करते जाइए, आप देखिए क्या होता है। देखिए होता है जैसे आप सर्जरी सीख रहे हो, डॉक्टर बताएं कैसे करना है, आप अपनी बुद्धि लगाइए, मरीज मर जाएगा। पर जितना डॉक्टर जानते उतना आप समझिए, सुनिए,
फिर आगे बुद्धि खुलेगी और, क्योंकि हर मरीज अलग होता है। वही सर्जरी जब किसी अलग अलग मरीजों पर उसी बीमारी का अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इससे हम जो बताते इसको ऐसे सुनते और करते जाइए। जिसमें डाउट होगा नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। इसको ऐसे बनाना शुरू करिए, आप देखिएगा कि अपनी वाइटलिटी भी बढ़ने लगी और भारत में परिवर्तन भी आने लगा। आप सोचिए कैसे बढ़ेगी तो समझ नहीं पाएंगे। आज तक नहीं समझ पाया कोई प्रकाश क्या है, पानी क्या है, एटम क्या है, तो कैसे समझ लेंगे। इसको फॉलो करने में कोई डेंजर नहीं है। अब चलिए आपको प्रैक्टिस देते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस।